नमस्ते जी, स्टिचिंग विद निधु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 46 साइज में पैंट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर लेंथ है हमारी 39, हिप है 46, वेस्ट है 42 और थाई है हमारी 26। ये हमारा मेजरमेंट है। सबसे पहले ऊपर से कपड़ा कट कर दिया है हमने, सीधा कर लिया है। साइड से किनारे को कट करना होता है, वो भी कट कर लिया। अब हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हमेशा ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए हमें लेंथ लेनी है अपनी। 39 1 इंच ऊपर छोड़ देंगे क्योंकि हमें वहां पर लास्टिक और पट्टी लगानी होती है फ्रंट में, उसके लिए। इस तरह से एक निशान लगा लें। जितनी मोरी आपको फोल्ड करनी है उतनी निशान लगा लें। फिर उसके बाद में ऐसे अब हमें देखना है चौड़ाई हमने कितनी लेनी है। हमारे हिप साइज को हम 1/4 करेंगे, चौथा भाग लेंगे। 11.5 11.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे। हर साइज में आपको ऐसे ही लेना है। ये आ जाएगा हमारा 13 इंच। 13 पर एक निशान लगाएंगे, एक निशान यहां पर लगाएंगे 13 पर। 46 साइज में आसन हमको लेना होता है यहाँ पर 12.5 इंच। 12.5 इंच का आसन काफी होता है 46 साइज में। 47 में भी ये ठीक है। आपके हिप साइज के अकॉर्डिंग ही आसन लिया जाता है। इस तरह से हमें रखना है। क्रोच एरिया लेंगे हम यहाँ पर 3.25 इंच। आप 3 इंच भी ले सकते हो इसमें, वो भी सही होगा। यहाँ पे हम 3.25 इंच ले रहे हैं। 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें यहाँ पर गोलाई लेनी होती है इसमें, इस तरह से। बिल्कुल उसके पास से गोलाई नहीं लेनी है। सेंटर ले लें 13 इंच का, 6.5 इंच। यहां पर आएगी हमारी प्लेट। प्लेट की लंबाई रखेंगे हम 5.5 इंच और प्लेट हमें डाल के 1.25 इंच इस तरफ से और 1.25 इंच इस तरफ से। ये हमारी प्लेट होनी चाहिए 46 साइज में। इस तरह से अगर आप पैंट कट करोगे तो आपको कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरह से एक बार आप पैंट कट करके सिल के देखें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी पैंट की कटिंग कैसी हुई। नीचे से भी हम 6.5 पर एक निशान लगाएंगे, या मैं यहां पर लगाऊंगी 6 पर। 6 पर काफी है। ऊपर हमने 6.5 रखा है सेंटर उसका, यहाँ पे हमने आधा इंच कम किया है। आप चाहें तो आधा इंच कम ना भी करें तो भी ये सही बनेगा। अब जितनी भी आपने मोरी रखनी है उसका सेंटर यहाँ पे रखें। जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं 7.5 इंच की मोरी, तो 3.25 इंच हम इस तरफ रखेंगे और 3.25 ही हम इस तरफ रखेंगे। ये हो जाएगा 7.5 इंच। अब ये देखिए ये गैप कितना है, और उतना ही गैप आपको एक यहाँ पे रखें, क्योंकि हमें 5 इंच तक पैंट में किसी तरह की कोई भी गोलाई नहीं लेनी होती है। इसको हम सीधा रखते हैं। 5 इंच तक बिल्कुल सीधा रखना है आपने, और उस तरफ भी 5 इंच पर मार्क करें। और यहां से एक बार नाप लें 7.5 का गैप। 7.5 हमने यहां पे लिया है, 7.5 यहां पर लेंगे। इस तरह से अब हम लगाएंगे यहाँ पे
अपनी शेप पट्टी से निशान। ज्यादा ऊपर की गोलाई नहीं लेनी होती है पैंट में, इतनी गोलाई काफी होती है लेडीज की पैंट के लिए, क्योंकि लेडीज में जब हैवी साइज है तो नॉर्मल सी बात है थाई भी उनकी हैवी होंगी। इस तरह से एक नॉर्मल सी शेप लेनी है। अब यहाँ पे देखिए आसन हमने लिया है 12.5। 12.5 ही हम यहाँ पर डाउन करेंगे इस तरह से। इसके बराबर में यहां तक हमें शेप पट्टी पे एक ऐसे निशान लगा लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे आने के बाद में ये आप अपने हाथ से थोड़ा इस तरह से कर दें। अब देखिए थाई हमारी कितनी है 26। 26 का हाफ हो गया 13, और 13 में 1 इंच हमें लूजिंग देनी है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग के साथ पहनते हो तो आप ½ इंच भी लूजिंग दे सकते हो। इतना देंगे ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, ½ इंच की लूजिंग भी काफी हो जाती है, लेकिन इनको हम थोड़ा सा लूज के साथ सिल के देंगे। अब जिसको भी हैवी साइज में सेंटर में से पैंट आपकी उठती है, आपको इस तरह से उसमें गोलाई देनी है। ये गोलाई आप अपने हाथ से दें, अपने आप शेप बनाएं थोड़ा सा इस तरह से। सॉफ्ट फैब्रिक है काफी। ये देखिए, ये इस मेजरमेंट से आप अगर आप अपनी पैंट कट करोगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन पैंट का मेजरमेंट बिल्कुल अच्छे से आपको फिट आएगा। अब इसमें एक चीज और करनी है, यहाँ पे आके इसको हम थोड़ा सा डाउन करेंगे, हल्का सा, और इधर से भी हल्का सा डाउन। इस तरह से कट करने पर कभी भी आपके पैंट में सेंटर में से खिंचाव नहीं आएगा। ये फ्रंट पल्ले की कटिंग है, इसका हमने निशान लगाया है पूरा। अब हम इसको कट करते हैं। फ्रंट पल्ले को अब हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है दूसरे कपड़े पर। इसमें हमने क्रोच एरिया यहाँ पे लिया था 3.25 इंच। 3.25 पर ऐसे निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से बैक साइड में बैक पल्ले को हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। बैक पल्ले में हमें इलास्टिक लगाना है, तो और हैवी साइज में बैठने के बाद में परेशानी आती है, तो उस पैंट जो नीचे चली जाती है उसकी कमी को खत्म कर देता है। ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक साइड में। आसन हमको यहाँ पे फिर से क्रोच एरिया अपना 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई आगे से 1 इंच छोड़ते हुए हमें गोलाई लेनी होती है। नीचे से 1 इंच
और इसके बाद में यहाँ पे भी सेब पट्टी से निशान लगाएंगे। इस तरह से और इधर भी आपने वो गोलाई देनी है। हल्की सी और इसकी हमें कटिंग करनी है। हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है और इसमें हम कट करेंगे पॉकेट। पॉकेट भी बिल्कुल आसान तरीके से आपको कट करना बताऊंगी। इस तरह से आप अपनी पैंट कट करके सील के देखें, प्रॉपर फिटिंग के साथ आपकी पैंट आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि आपको सिलाई, आपको ये कटिंग कैसी लगी। पॉकेट के लिए हमें लेंथ रखनी है यहाँ पे 14 इंच, ऊपर से रखेंगे हम 4 इंच ऐसे। पॉकेट की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पे 7 इंच और नीचे से 5 इंच की 5.5 तक ऐसे बिल्कुल हमने बराबर रखना है और इसको ऐसे हल्की सी गोलाई देनी है। इस तरह से इसको हम कट करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फुल पैंट की कटिंग हैवी साइज में काफ़ी आसान तरीके से आपको बताई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।